Assalamu alaikum students. Today we will discuss computer network models. In today's lecture we will discuss the definition of computer network model. After this we will discuss the types of layers and at the end we will discuss an example ताकि इसका concept clear हो जाए. So first we are going to discuss the definition. A network model reflects a design or architecture to accomplish communication between different systems. Network model basically डिज़ाइन है कम्युनिकेशन सिस्टम का कि किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, किस तरह से डेटा एक्सचेंज हो रहा है. जिस तरह से हमने टोपोलॉजी डिस्कस की थी, टोपोलॉजी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है. इसी तरह से कम्युनिकेशन किस तरह से हो रही है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा है, डेटा किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका डिज़ाइन या इसका आर्किटेक्चर नेटवर्क मॉडल है. इसका दूसरा नाम है, these are also referred to as network stacks or protocol suites. Last point is a network model usually consists of layers. Each layer of a model represents a specific functionality. अभी हमने डिस्कस किया है नेटवर्क मॉडल बेसिकली डिज़ाइन है या आर्किटेक्चर है ये शो करने के लिए कि किस तरह से डेटा कम्युनिकेशन हो रही है इन द नेटवर्क. और इसके बाद हमने डिस्कस किया नेटवर्क मॉडल को और किन नामों से यूज़ किया जाता है. और एट द एंड हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेटवर्क मॉडल में लेयर्स होती हैं और ये लेयर्स कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाती हैं. और ये लेयर्स टोटल 5 है नंबर में, जो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं. हर एक लेयर का स्पेसिफिक फंक्शन है, हर एक लेयर का डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट टास्क है. अभी हम उन तमाम लेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. नेटवर्क मॉडल रिवाइज कर लेते हैं. नेटवर्क मॉडल डिज़ाइन है या आर्किटेक्चर है कम्युनिकेशन सिस्टम का, किस तरह से डेटा ट्रांसफर हो रहे हैं. उसके बाद हमने नेटवर्क मॉडल के नेम्स देखे, नेटवर्क स्टैक्स और प्रोटोकॉल सूट्स. और एट द एंड हमने देखा कि नेटवर्क मॉडल में जो डेटा ट्रांसमिशन होती है वो लेयर्स की फॉर्म में होती है. नेटवर्क मॉडल में हम उन लेयर्स को डिस्कस करते हैं. तो अब हम चलते हैं लेयर्स की तरफ. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लेयर्स: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड एट द एंड फिजिकल लेयर. आज हम 2 लेयर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर. सबसे पहले हम इंटरनेट की एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट डिटेल डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन लेयर की और ट्रांसपोर्ट लेयर की. अगर हम इंटरनेट की एग्जाम्पल लें तो इंटरनेट भी एक नेटवर्क है. अब हम देखेंगे कि इंटरनेट का नेटवर्क मॉडल कैसा होता है और इसमें कम्युनिकेशन कैसे होती है. इंटरनेट भी एक नेटवर्क है और इंटरनेट में भी कम्युनिकेशन के लिए लेयर्ड मॉडल यूज़ होता है, जिस तरह से तमाम नेटवर्क में यूज़ हो रहा है. अभी हमने डिस्कस किया है नेटवर्क मॉडल बेसिकली डिज़ाइन है या आर्किटेक्चर सिस्टम का कि सिस्टम में डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है. और नेटवर्क मॉडल में बेसिकली लेयर्स होती हैं, लेयर्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र होता है, हर लेयर का डिफरेंट फंक्शन है. तो इंटरनेट भी लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल यूज़ करता है. इट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल. इंटरनेट जो लेयर मॉडल यूज़ करता है उसके 2 डिफरेंट नेम्स हैं. एक नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और दूसरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी शॉर्ट फॉर्म है IP. IP प्रोवाइड्स एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस. कि बेसिकली यहाँ पे जो लेयर्स यूज़ हो रही हैं हर एक लेयर अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है और इन फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है. एंड टू एंड कनेक्टिविटी पॉसिबल है डिवाइसेस के दरमियान. स्टूडेंट्स ये देखिए, इस फिगर में आप देख सकते हैं इंटरनेट का एक नेटवर्क दिखाया गया है. ये सर्वर्स हैं जिनमें डेटा है और ये क्लाइंट्स हैं यानी कि यूज़र्स हैं. और फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र्स कुछ टर्म्स को सर्च करें, कुछ टर्म्स को ब्राउज़ करें, तो ज़ाहिर है ब्राउज़ करने के लिए वो इंटरनेट यूज़ करेंगे. अब जो भी टर्म वो ब्राउज़ करेंगे ये क्लाइंट्स को ये सर्वर्स ये टर्म प्रोवाइड करेंगे. जो भी सर्च करें, सर्च का रिजल्ट ये सर्वर्स प्रोवाइड करेंगे. क्लाइंट्स हैं लेस पावरफुल कंप्यूटर हैं और ये सर्वर्स हैं ये मोर पावरफुल कंप्यूटर हैं एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट्स. तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे एक TCP नेटवर्क है. अगर हम नेटवर्क मॉडल की बात करें या IP नेटवर्क है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. होगा क्या, यहाँ पे भी डिफरेंट लेयर्स होंगी, हर एक लेयर का डिफरेंट फंक्शन होगा और फिर डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल होगी.
नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से फिर हम डिफरेंट लेयर्स की डिस्कशन की तरफ आएंगे। सपोज यू आर इन लाहौर एंड वांट टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन इस्लामाबाद। सपोज करते हैं आप लाहौर में हैं और अपने फ्रेंड को जो इस्लामाबाद में उसे लेटर लिखना चाह रहे हैं। यू इंसर्ट इट इन एन envelope, राइट एड्रेस ऑफ योर फ्रेंड एंड ड्रॉप इट इन मेल बॉक्स। आप सिंपली क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं, उसको एनवेलप में डालते हैं, अपने फ्रेंड का एड्रेस लिखते हैं और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देते हैं। यू राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड ऑन इन्वेलप। फिर इन्वेलप में आप क्या करते हैं, इन्वेलप पे अपने फ्रेंड का नाम लिखते हैं। योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टेक्स द लेटर टू जनरल पोस्ट ऑफिस इन लाहौर विच सेंड्स इट टू इस्लामाबाद। फिर क्या होगा, लाहौर के जनरल पोस्ट ऑफिस इस लेटर को लेगा आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से। जनरल पोस्ट ऑफिस आप कह लें कि लाहौर का मेन पोस्ट ऑफिस है, तो ये तमाम लेटर्स लेगा नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से, उसमें आपका लेटर भी होगा और फिर वो लेटर इस्लामाबाद चला जाएगा टू द एड्रेस जो कि स्पेसिफाई है एनवेलप पे। द लेटर रीचेज एट द एड्रेस टू योर फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं। एक तो ये है कि आपने सिंपली क्या किया है, लेटर लिखा है, लेटर लिखने के बाद क्या किया है, एनवेलप में डाला है, एनवेलप में डालने के बाद क्या किया है, एनवेलप पे अपने फ्रेंड का एड्रेस लिखा है और उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया मेल बॉक्स में। फिर वहाँ से ये जनरल पोस्ट ऑफिस से इस्लामाबाद जा रहा है। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर की डिफरेंट लेयर्स हैं, हर एक लेयर में डिफरेंट फंक्शन हो रहा है। यानी कि फर्स्ट लेयर क्या है, उसमें आप लेटर लिख रहे हैं, तो ये फर्स्ट लेयर है। ट्रांसमिशन के लिए डेटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, इसको रिलेट कर लेते हैं उसी एग्जाम्पल से। तो जब आप लेटर लिख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एक लेयर का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। इस तरह से जब आप उसको एनवेलप में डालेंगे, एनवेलप में डालेंगे तो ये सेकंड लेयर का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। इस तरह से जब आप एनवेलप पे एड्रेस लिखेंगे फ्रेंड का, तो ये एक थर्ड लेयर का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। इस तरह से पोस्ट ऑफिस में जाएगा लेटर, उसके बाद इस्लामाबाद डिलीवर होगा, इस्लामाबाद से आपके फ्रेंड के एड्रेस पे जाएगा, तो ये एक और लेयर है और इसमें एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो हर एक लेयर का डिफरेंट फंक्शन है और एट द एंड क्या हो रहा है, टास्क कंप्लीट हो रहा है कि आपका लेटर इस्लामाबाद में आपके फ्रेंड तक जा रहा है। तो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, डेटा एक्सचेंज हो रहा है, या आप कह लें कि आपने डेटा सेंड किया है और आपका फ्रेंड रिसीवर है, आप सेंडर हैं और आपका फ्रेंड रिसीवर है। तो लेटर बेसिकली वो डेटा है जो कि सेंडर से रिसीवर तक जा रहा है। तो इस डेटा ट्रांसमिशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं कि किस तरह से ये डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो लेटर लिखना एक लेयर है। उसके बाद डिफरेंट लेयर ये है कि आप उसको एनवेलप में डाल के एनवेलप एड्रेस लिखें, ये एक डिफरेंट फंक्शन है। उसके बाद उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप करें, एक डिफरेंट फंक्शन है। फिर वहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद कैसे जाता है, ये एक डिफरेंट फंक्शन है। और आपके फ्रेंड के एड्रेस पे कैसे जाता है, ये एक डिफरेंट फंक्शन है। तो इस एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको नेटवर्क मॉडल और इसकी लेयर्स का फंक्शन थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अज्यूम 2 पर्सन्स आर चैटिंग यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। अब अज्यूम करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में 2 पर्सन्स आर चैटिंग। अब हम इसी एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे और इसको रिलेट करेंगे पोस्ट ऑफिस के एग्जाम्पल से और फिर हम लेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम उसी लेटर के एग्जाम्पल को फर्दर एक्सप्लेन करते हैं और इसको रिलेट करते हैं लेयर्ड नेटवर्क से। In writing a letter, you consider only writing proper message without concerning about the names of the post office staff who will handle the envelope. जब आप लेटर लिख रहे होते हैं, लेटर का कंटेंट लिख रहे होते हैं, तो आपका इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता कि उसको पोस्ट ऑफिस में कौन हैंडल करेगा, कौन सा स्टाफ मेंबर आपका लेटर डिलीवर करेगा। Moreover, you do not need to know the details of the mail delivery system. आपको मेल सिस्टम से भी डिटेल से आपको कोई कंसर्न नहीं होगा। सिंपली आपको लेटर के कंटेंट से कंसर्न होगा कि जब आप लेटर लिख रहे हैं तो सिंपली आप उस पर फोकस करेंगे। आपको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होगा कि कौन सा स्टाफ मेंबर आपके लेटर को हैंडल कर रहा है पोस्ट ऑफिस में और वहाँ से आपका लेटर किस तरह से इस्लामाबाद जा रहा है। You simply put it in an envelope and write the street address. अब सिंपली क्या करते हैं, लेटर लिखने के बाद उसको envelope में डालते हैं और envelope में डालने के बाद क्या करते हैं, envelope पे एड्रेस लिखते हैं। अब हम इसको रिलेट करते हैं लेयर्ड नेटवर्क से। While chatting, you are concerned only about the messages without bothering about the kind of network. अभी हमने एक और एग्जाम्पल डिस्कस की जिसमें हमने कहा कि किसी एक कंप्यूटर नेटवर्क में 2 यूजर्स आर चैटिंग। तो हम उन्हीं चैटिंग की उनकी चैटिंग की एग्जाम्पल को इससे रिलेट कर रहे हैं। चैटिंग करते हुए क्या करें, दोनों यूजर्स सिर्फ मैसेजेस पे फोकस करें, उनका मैसेजेस पे कंसर्न है कि वो क्या टाइप करें, कौन सा मैसेज सेंड करें। उनका इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि वो किस तरह के नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, कि वो उनका नेटवर्क जिस नेटवर्क
में वो लिंक्ड हैं वो वायरलेस है या वायर्ड है, उनका इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं। उनका कंसर्न सिर्फ मैसेज की बॉडी से है कि मैसेज में क्या टाइप करना है, क्या मैसेज सेंड करना है, मैसेज के कंटेंट पे फोकस है। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड ऑन द नेटवर्क, जिसमें आप सिर्फ कंटेंट टाइप कर रहे हैं, मैसेज टाइप कर रहे हैं और उसको नेटवर्क पे सेंड कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप लेटर लिख रहे हैं, उसको इन्वेलप में डाल रहे हैं, उस पर स्ट्रीट एड्रेस लिख रहे हैं, सिंपली इसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यूजर्स चैटिंग कर रहे हैं वो सिंपली मैसेज लिख रहे हैं और उसको नेटवर्क पे सेंड कर रहे हैं। उनका इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं कि किस तरह से जाएगा। तो ये है एप्लीकेशन लेयर, फर्स्ट लेयर है। द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर मैसेज कंटेंट। और रिसीविंग डिवाइस यानी वो डिवाइस जिसने मैसेज रिसीव करना है, उसका जो एड्रेस है वो मैसेज कंटेंट से पहले हेडर की फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं और उसमें किसी फ्रेंड से चैटिंग कर रहे हैं, तो सिंपली क्या करें, आप सिर्फ मैसेज टाइप कर रहे हैं और मैसेज आप किसको भेज रहे हैं वो मैसेज की बॉडी से ऊपर शो हो रहा होता है कि आप इस नंबर भेज रहे हैं। इस तरह फेसबुक में अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो फेसबुक पे सिंपली क्या होगा, मैसेज की बॉडी के ऊपर उसका एड्रेस शो हो रहा होता है कि किसने ये रिसीव करना है, आप किसको ये मैसेज भेज रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन लेयर की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। यू राइट सेंडर एंड रिसीवर इंफॉर्मेशन ओवर द एनवेलप एंड पुट इट इन द लेटर बॉक्स। आप एनवेलप पे क्या करते हैं, रिसीवर की और सेंडर की इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि किसने भेजा है, लेटर कहाँ से आया है और किसने रिसीव करना है, और उसके बाद उसको लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। इफ द एड्रेस इज इनकम्प्लीट यू मे गेट योर लेटर बैक। अगर एड्रेस इनकम्प्लीट होगा, एड्रेस सही मेंशन नहीं होगा, तो हो सकता है लेटर आपको वापस आ जाए। और अगर हर चीज़ ठीक होगी, इफ एवरीथिंग इज फाइन यू सिंपली ट्रस्ट ऑन द पोस्टल सिस्टम। अगर हर चीज़ ठीक लिखी होगी, एड्रेस ठीक होगा, हर चीज़ फाइन होगी, तो ये चांसेस हैं, 100% चांसेस है कि आपका पोस्टल सिस्टम उस लेटर को डिलीवर कर देगा। द नेम ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन इज मेंशन्ड हु कैन ओपन एंड रीड द लेटर। उसके बाद आपने रिसीवर की इन्फॉर्मेशन ऊपर लिख दी है एनवेलप पे कि इसको ये लेटर हमने भेजा है और ये इस एड्रेस पे है। तो स्पेसिफिक पर्सन हमने मेंशन कर दिया है, जिसको लेटर जाना है वही लेटर को ओपन कर सकता है और रीड कर सकता है। अब हम इसको रिलेट करते हैं उस चैटिंग वाली एग्जाम्पल से। ट्रांसपोर्ट लेयर एस्टेब्लिशेस कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। It tries to send message, but if there is some error like your computer is disconnected from the network, then it informs the application program. बिल्कुल ये उसी एग्जाम्पल की तरह है जो अभी हमने पोस्टल सिस्टम की डिस्कस की है। आप सिंपली क्या करें, एनवेलप पे एड्रेस लिख रहे हैं, सेंडर और रिसीवर का इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं और उसको लेटर बॉक्स में डाल रहे हैं। अगर एड्रेस इनकम्प्लीट होगा तो आपको लेटर वापस आ जाएगा, अगर कंप्लीट होगा तो आपका लेटर डिलीवर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे है कि ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन डेवलप करती है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। क्लाइंट और सर्वर आप कह सकते हैं सेंडर और रिसीवर हैं। तो क्या होगा, मैसेज सेंड हो जाएगा अगर इन्फॉर्मेशन पूरी होगी, यानी क्लाइंट और सर्वर की इन्फॉर्मेशन अगर पूरी होगी और ये दोनों नेटवर्क में होंगे। जिस तरह से ये पोस्टल सिस्टम से कनेक्टेड है कि पोस्टल सिस्टम से लेटर सेंडर से रिसीवर तक चला जाएगा, इसी तरह से ये क्लाइंट और सर्वर भी नेटवर्क में है। तो जो रोल यहाँ पे पोस्टल सिस्टम प्ले कर रहा है, यहाँ पे वो नेटवर्क प्ले कर रहा है। तो जो लेटर या जो मैसेज क्लाइंट और से सर्वर तक जाना है उसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर यूज हो रही है। अगर तो एरर होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क से डिसकनेक्टेड हो गया है तो फौरन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर इन्फॉर्म करेगी आपकी एप्लीकेशन लेयर को कि आपका कंप्यूटर डिसकनेक्टेड है नेटवर्क से, तो आपका मैसेज सेंड नहीं हो सकता। इफ द नेटवर्क इज फाइन देन द एप्लीकेशन ट्रस्ट द ट्रांसपोर्ट लेयर दैट द मैसेज विल रीच एट इट्स डेस्टिनेशन। और अगर कंप्यूटर कनेक्टेड है नेटवर्क में तो क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर ट्रस्ट करेगी ट्रांसपोर्ट लेयर को और मैसेज क्या होगा, डिलीवर हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें डिलीवरी की बात हो रही है कि कैसे डेटा ट्रैवल कर रहा है, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और ऊपर जो हमने एप्लीकेशन लेयर डिस्कस की थी उसमें सिर्फ एप्लीकेशन वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि हमने कौन सी एप्लीकेशन यूज की है, हम सिर्फ क्या कंटेंट टाइप करें ये उस चीज से कंसर्न है। लेकिन अभी हमने ट्रांसपोर्ट लेयर जो डिस्कस की है, ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा ट्रांसमिशन है कि डेटा कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है। तो अगर हम लेटर से इसको दोबारा रिलेट करें तो लेटर में आप क्या करते हैं, सेंडर रिसीवर की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन पूरी होगी तो लेटर डिलीवर होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर क्लाइंट और सर्वर या सेंडर और रिसीवर के दरमियान कनेक्शन होगा तो मैसेज डिलीवर होगा, अदरवाइज मैसेज डिलीवर नहीं होगा। तो इस केस में जो लेयर यूज हो रही है इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी डेटा ट्रांसमिशन के लिए। एट द स्टेज पोर्ट नंबर इज एडेड विद मैसेज हेडर फॉर इंडिकेशन।
of specific application at destination. A port number is used to identify the application which can accept a message. अब जाहिर है कि ये मैसेज जो है वो रिसीवर तक जाएगा, वो रिसीवर जिसकी इंफॉर्मेशन सेंडर ने स्पेसिफाई कर दी है। तो जो रिसीवर इंफॉर्मेशन मैच करेगी यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क की डिवाइसेस में से जो डिवाइस रिसीवर इंफॉर्मेशन मैच कर रही है वो ही रिसीवर है, तो वही डेटा रिसीव करेगी। तो इस केस के लिए एक पोर्ट नंबर यूज होता है। पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई करता है रिसीवर की उस एप्लीकेशन को जो ये मैसेज रिसीव करेगी और उस मैसेज को रीड भी कर सकती है। अब देखें, हर एक सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन भी तो है ना, जिस एप्लीकेशन ने वो मैसेज भेजा है और जिस एप्लीकेशन वो मैसेज रिसीव करना है, तो हर एक का पोर्ट नंबर है और पोर्ट नंबर ये आइडेंटिफाई करता है कि किस डिवाइस की एप्लीकेशन को ये मैसेज सेंड किया गया है। फॉर एग्जांपल, ये जो सेंडर है ये कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइस नंबर 2 है और इसने मैसेज सेंड किया है डिवाइस नंबर 7 को। तो यहाँ से जो मैसेज जा रहा है, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो एक स्पेशल एड्रेस के साथ हो रहा है और वो एड्रेस जिस भी डिवाइस के साथ मैच करेगा वो डिवाइस रिसीविंग डिवाइस है। अब उस डिवाइस के अंदर एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन इस डेटा को रिसीव करेगी और रिसीव करने के बाद उस डेटा को देखेगी कि वो किस फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। टुडे वी हैव डिस्कस्ड कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स और उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस की और एग्जाम्पल्स को रिलेट किया कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल की लेयर्स के साथ। आज हमने सिर्फ 2 लेयर्स डिटेल में डिस्कस की हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस रिमेनिंग लेयर्स। गुड लक, अल्लाह हाफिज।